हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति इसलिए आती है ताकि वो उसकी उपस्थिति में रहकर मेरे प्रिय बहनों हम उसकी भलाई को देख सकें, बल्कि उसकी उपस्थिति इसलिए नहीं आती है मेरे प्रिय बहनों कि हम उसकी उपस्थिति से बाहर हो जाएं। इस बात को ध्यान रखें। आज के थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं, और वो टॉपिक और विषय मेरे प्रिय बहनों बिच्छू के ऊपर। वैसे तो मैं मेरे प्रिय बहनों पहले भी इसके इस टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, पर मैं सेकंड टाइम खुदा ने कुछ और दिया है इस टॉपिक के बारे में मुझे मेरे प्रिय बहनों, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे हम पढ़ते हैं लूका की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसका 19वां वचन, तो वहां पर लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के रोदने का शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बिच्छुओं को भी रोदने का अधिकार दिया है। एक बिच्छू नाम का वर्ड आया है इधर। बिच्छू का काम क्या होता है मेरी बहनों? जब वो किसी को काटता है, इस बात को ध्यान रखना, जब वो काटता है किसी को तो किसी को चढ़ता है, किसी को नहीं चढ़ता बिच्छू का डंक मेरे प्रियनों। पर ऐसे ही मेरे प्रियनों जब उसका जहर अंदर जाता है तो उसे क्या करता है, वो दिन ब दिन मेरे प्रियनों उसे क्या कर देता है, उसे नाश कर देता है, उसे खत्म कर देता है। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियनों, क्योंकि बिच्छू भी कहीं ना कहीं मेरे प्रियनों दुष्ट आत्माओं का प्रतीक है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियनों, दुष्ट आत्मा का प्रतीक है। आज वैसे ही दुष्ट आत्माएं भी मेरे प्रियनों एक बिच्छू की तरह हैं जो हमें डसना चाहते हैं। शैतान के एक नेगेटिव थॉट जो हमें डसना चाहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। बिच्छू का डंक मेरे प्रियनों किसी को चढ़ता है, किसी को नहीं चढ़ता। वैसे ही मेरे प्रियनों जिसको चढ़ता है, इस बात को ध्यान रखना, वो अभी खुदा में बना हुआ नहीं है, वो संसार के लोग हैं जिन्हें चढ़ जाता है बिच्छू। और बिच्छू संसार के लोगों को आज डंक करने में लगा हुआ है, मारने में लगा हुआ है। उन्हें रोज अपने वायरस से, अपने उसके अंदर जहर है, उसको ट्रांसफर करके उसे वो दुनिया को किस तरफ ले जा रहा है, नरक की तरफ। इस बात को ध्यान रखें। और वो बिच्छू नहीं है, वो बिच्छू मेरे प्रियनों दुष्ट आत्माएं हैं जो मेरे प्रियनों बिच्छू का प्रतीक है। बिच्छू दुष्ट आत्मा का प्रतीक है। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय बहनों। तो मैं कहना चाहता हूं, आपको समझाना चाह रहा हूं मेरे प्रिय बहनों, दुनिया पे चढ़ जाता है डंक, पर जिस पे नहीं चढ़ पाता वो विश्वासी है जो खुदा में बने रहते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूं। अगर आप खुदा में बने हुए हैं तो बिच्छू का वायरस, उसके डंक, उसका जहर आपके अंदर नहीं बना रहेगा। इस बात को ध्यान रखें। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो आज मेरे प्रियनों जो दुनिया के शिकार नहीं है, पर मेरे प्रियनों अपनी खुदा के आधीनता में है। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए बिच्छू का काम क्या है? बिच्छू का काम क्या है? जब वो किसी को काटता है तो उसका डंक, जब वो किसी को काटता है तो इंसान नीला पड़ जाता है और डंक चढ़ जाता है। पर ये उन्हें चढ़ता है जो संसार की रीति से चल रहे हैं, पर जिसे नहीं चढ़ता मेरे प्रियनों वो खुदा की रीति से चल रहा है। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। इसलिए बिच्छू का काम ही यही है मेरे प्रियनों, कुतरने का, डसने का, डंक मारने का मेरे प्रियनों। इसलिए उसके 2 डंक ऐसे बनाए गए हैं। उसके जो उसे बनाया गया है उसके डंक ऐसे होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। और जब वो उन डंकों के सहारे मेरे प्रियनों अपने डंकों का सहारा लेता है किसी को डसने के लिए, ऐसी दुष्ट आत्मा भी, इस बात को ध्यान रखना, आपको डाइवर्ट करने के लिए नेगेटिव सोच, गलत चीजें में कुछ गलत दिखाकर मेरे प्रियनों बुराइयां, लालच, झूठ, चोरी, इन चीजों का दुष्ट आत्माएं सहारा लेती हैं आपको डाइवर्ट करने के लिए, आपको लालच देने के लिए, आपको ऑफर देने के लिए। यीशु मसीह के पास भी ऑफर आया कि इन पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए, पर वो रोटी नहीं बनाई यीशु मसीह ने मेरे प्रियनों। यीशु मसीह को भूख लग रही है तब भी वो रोटी नहीं बना रहा है मेरे प्रिय। वो भूख, और आदम को भूख भी नहीं लगी थी तब भी उसने वो फल खा लिया था। जिसे भूख लग रही है वो कुछ नहीं खा रहा, पर जिसे भूख नहीं लग रही है वो फिर भी खा रहा है। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए हम देख सकते हैं बाइबल के अंदर मेरे प्रिय भाई बहनों कि बिच्छुओं का काम क्या है, डसने का। और इस डसने से आप बचें। जब आप बचेंगे और बचने के लिए आप खुदा से सपोर्ट मांगेंगे तो खुदा आपको बचाव भी देंगे। इस बात को ध्यान रखना। बिच्छू के डंक से आप बचेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। उसका जहर आपके अंदर नहीं होगा, उसका जहर मेरे प्रिय भाई बहनों कई कोसों दूर होगा। खुदा का अभिषेक और उसका जलाल आपके अंदर होगा। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।